राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। एक स्टोरी एक यंग ट्रैवलर की जिसको मौका मिला दुनिया के सबसे सुंदर और बड़ी पहाड़ पे चढ़ने का। उस पहाड़ की चोटी पर एक गोल्डन सिटी है, एक ऐसी गोल्डन सिटी अगर वो किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग। और जो गार्डियन है ना माउंटेन के, उन्होंने उसको मौका दिया कि तुम्हारे पास 365 दिन हैं, अगर तुम इस चोटी पे चढ़ सकते हो तो ये सिटी तुम्हारी। अगर नहीं चढ़ पाए और 365वें दिन सनसेट हो गया, तुम यहाँ कभी नहीं आ पाओगे। तो चलिए जानते हैं क्या वो व्यक्ति उस चोटी पे पहुंच पाया या पर फिसल के गिर गया। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। जैसे ही ट्रेवलर ने इस बात को सुना तो उसके अंदर आग लग गई। उसके अंदर इतना ज्यादा जोश जाग गया कि भाई साहब वो तो वहां पर चढ़ के ही रहेगा। उसने प्रण किया कि अब नहीं रुकना है। तो जैसे ही उसने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी, तो आप सभी जानते हैं जैसे हम लोग जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में क्या है, आसान रास्ता आता है। माउंटेन पे चढ़ेंगे तो जो नीचे वाला रास्ता रहता है बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, नेचर रहता है और लेक्स वगैरह रहती हैं। तो उसको ऐसा लगा कि भाई साहब रास्ता तो बड़ा आसान है, हमारे पास समय भी कितना सारा है, 365 दिन, हम तो बड़ी आसानी से चढ़ जाएंगे। उसने क्या किया, उसने सुबह जल्दी उठना बंद कर दिया, उसने अपना जो काम काज है वो करना बंद कर दिया और दूसरे ट्रैवलर्स के साथ बातें करना चालू कर दिया कि देखो यार, हम तो गोल्डन सिटी पे जा रहे हैं, जब चढ़ जाएंगे तो तुम लोगों को दिखाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उसने टोटली उसको खुद को इस तरीके से कन्विंस कर लिया कि अगर वो प्लान कर रहा है आगे बढ़ने का तो वो एज इक्वल है आगे बढ़ने के। इससे हुआ क्या कि जो उसका जो मैप था जिस वजह से उसको ऊपर चढ़ना था वो उसने खोला ही नहीं। उसके जो जूते हैं जिस वजह से उसे हेल्प करके वहाँ चढ़ना था वो पूरे के पूरे साफ है, क्योंकि उसने यूज़ ही नहीं करे। वो पूरे 4 महीने बढ़िया मज़े मज़े से उसने बिताए हैं कि भाई साहब हम तो बढ़िया मज़े मज़े से काम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। और रास्ता जो है बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसने आगे का रास्ता देखा नहीं। उसको शुरुआत का रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा आसान मिल गया, तो उसको ऐसा लगा पूरा रास्ता भी आसान होगा। वो खुद को बड़ा प्रोडक्टिव समझता रहा कि भाई साहब यार हमारा गोल तो इतना बड़ा है, ये देखो हमारे पास तो ये है वो है। क्योंकि गोल्डन सिटी की जो चाह है ना वो इतनी ज़्यादा है कि भाई साहब वो अपनी प्रोग्रेस ही नहीं देख रहा। अब देखो क्या हुआ, एक दिन वो जब उठा और अपने रास्ते में आगे जा रहा था, उसको रास्ते में एक सनडायल मिला। उसने उस सनडायल को उठाया, साफ किया और देखा। फिर उसको एक रियलिटी चेक मिला कि उसके 4 महीने वेस्ट हो चुके हैं। उसने रियलाइज़ किया कि उसने जो रास्ता है वो सिर्फ 5% कंप्लीट किया है और जो समय है वो 33% वेस्ट हो चुका है। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचा? कुछ ऑप्शन नहीं बचा। और उसी टाइम उसको एक और रियलिटी चेक मिल गया। जैसे ही आसमान क्लियर हुआ, उसने पीक की तरफ देखा, माउंटेन की तरफ देखा, उसे लग रहा था कि भाई साहब रास्ता तो छोटा है, आसान होगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन जैसे उसने माउंटेन की तरफ देखा वो देखते ही रह गया। क्यों? क्योंकि माउंटेन कोई छोटी चीज़ तो थी नहीं। अगर 365 दिन दिए हैं तो कोई बड़ी माउंटेन होगी, मुश्किल माउंटेन होगी। लेकिन जब उसको पता चला कि भाई साहब जो गोल्डन सिटी है वो आसपास नहीं है, वो बहुत ऊपर है, तब उसको पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। देन उसको रियलाइज हुआ कि अब समय उसके लिए वेट बिल्कुल नहीं करेगा। अब जो अर्थ है वो उसके लिए इंस्पायर्ड होने के लिए वेट नहीं करेगी। अब उसको जो करना है इतने कम समय में करना है। क्यों? अब उसको बहुत गंदा फील हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत का जो समय था वहां पर उसने वेस्ट कर दिया। क्यों? द रीजन इज लापरवाही और फॉर ग्रांटेड लेना कि आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। दिस इज द मिस्टेक वी ऑल मेड। करते कि नहीं करते? अब क्या होना था एंड में, जैसे ही समय खत्म हो गया, अब क्या हुआ, वो बेचारा वहां पर पहुंच नहीं पाया। अब ये जो सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत रिलेटेबल क्यों फील हो रहा? ये कंडीशन हम सब की है। भगवान हमें हर साल एक मौका देते हैं और हम सब खुद एक मौका लेते हैं 1 जनवरी को, भाई साहब हम अपने इस साल को बेस्ट ईयर बनाएंगे। कोशिश करते हैं ना, सब करते हैं ना, सब बनाना भी चाहते हैं ना, लेकिन कभी भी इतने ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं रहते? हल्का सा जो मोटिवेशन था वो तो इस व्यक्ति के अंदर भी था, इसने भी शुरुआत में कोशिश करी, लेकिन जैसे इसने हल्का सा रास्ता जो है ना आसान सा देखा, इसको ऐसा लगा कि भाई साहब रास्ता आसान है और हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो भैया फॉर ग्रांटेड ले रहा है। हम सब क्या करते हैं? सेम चीज़ करते हैं ना। हम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर है, एक स्टूडेंट भी हैं और एक खुद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो मन है, जो आदतें हैं वो हमारे अंदर भी बुरी हो सकती हैं। हमने भी हो सकता है कि अपने 4 मंथ जो हमारी बीते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया ना बीते हो, और डेट्स द रियलिटी। इतने कोई टॉप क्लास नहीं बीते कि भाई साहब हमारे जो रूटीन है वो एक क्लास बिल्कुल टॉप क्लास चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। गड़बड़ियाँ हुई हैं, हमने भी वीडियोस छोड़े हैं, हमने भी अपनी पढ़ाई में गड़बड़ करी है, लेकिन हमने कभी ये नहीं करा है कि हम पूरी तरीके से फॉर ग्रांटेड ले लें। हमारे दिमाग में हमारा काम और हमारा गोल एक साथ चलते हैं। सिर्फ गोल नहीं चलता है कि हमारा गोल ये है, हमें जो गोल के लिए करना है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सब यही गलती कर रहे हैं। देखो, अप्रैल मंथ कंप्लीट हो चुका है, 1/3/2026 कंप्लीट हो चुका है। सुन लीजिए आप सब, पता चला कैसे कंप्लीट हो गया? अभी हम जब आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, एक वीडियो देखिए जरा आप।
ये जो वीडियो अभी आपने देखा ये एक रियलिटी चेक है हम सब के लिए। कुछ समय पहले हम ये देख रहे थे कि भाई साहब पूरा का पूरा पेज खाली है, इतना सारा तो समय है, आराम से काम बन जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या हालत है पेज की, 1/3 कंप्लीट हो गया ना, आधा का आधा लाल लाल सा दिख रहा है ना, इतना कम समय आपको दिख रहा है। ये है रियलिटी चेक। अभी भी आपके पास समय है, ऐसा हम नहीं कह रहे भैया वो तो माउंटेन पे चढ़ना था, उसको तो एक समय निर्धारित था, लेकिन आपके पास समय निर्धारित नहीं है। सुनिए जरा, आप अपने काम को अभी भी चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप रेडी हैं? ये हमने स्टोरी इसलिए आपको बताई क्योंकि आपके अंदर कुछ तो हो यार, बताओ कुछ तो करो आप। ये जो आजकल आलस आ गया है ना हम सबके अंदर कि भाई साहब फॉर ग्रांटेड ले लिया, हल्का सा मोटिवेशन आ गया, थोड़ा काम कर लिया, फिर बैठ गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। दैट इज नॉट लव। अगर आपने ये किया तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, अपने समय को वेस्ट करते रहेंगे। और जो बेचारा वो ट्रैवलर था ना, वो नीचे बड़ा सपने देख रहा था गोल्डन सिटी के, रह गया यहीं पर, उसके लिए कभी भी दरवाजे नहीं खोलेंगे वो। तो सेम चीज़ आपके साथ होती है। हर साल आपको एक मौका मिलता है, आप उस मौके को वेस्ट करते हैं और अपनी लाइफ को गड़बड़ा देते हैं। तो प्लीज़ आज से प्रण कीजिए कि अब आप अपने काम पे ध्यान देंगे। आप कहोगे कि करना क्या है, अरे अपना काम करना चालू कीजिए। मतलब आप जो काम करते हैं उसको ज़रा ध्यान से कीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छे से कीजिए, मेंटल बॉडी को अच्छे से कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, जो कर सकते हैं कीजिए। चैनल पे जाइए, आपको खूब सारी वीडियोस मिलेगी, जो आपको नहीं आता है सीखिए वहाँ पर। एक चीज़ नहीं छोड़िए जो हमने ना सिखाई, वो जो ना सिखाई है वो धीरे धीरे सिखाते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो सीरीज़ है ना जो हम रन कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ज्वाइन तो हो जाइए। आपको कोई परेशानी है, एडिटिंग में कोई कमी लग रही है, वीडियो में नॉलेज की कमी लग रही है, हम आप ही के भाई हैं। बताइए आप हमको कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जब आप सभी हमें बताएंगे कि हाँ तुम गलती कर रहे हो, तब तुम वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके हिसाब से खुद को ढालेंगे, आपके हिसाब से आपको बातें बताएंगे। ओके, बाकी प्लीज़ इम्प्रूव यार। इस देश को, आपके परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जब हर एक व्यक्ति खुद की वैल्यू समझेगा ना, तब इस देश की वैल्यू बढ़ेगी। ना कि बस कि खुद को ऐसे बड़ी बड़ी दिखाने से कुछ होता है, करने से होता है। तो करोगे आज से। अगर आपको हल्का सा भी मोटिवेशन फेल हुआ है, अपने काम को वेस्ट करने का जो गम है, जो गिल्ट फील हुआ है, प्लीज़ आज से जागिए और काम करना चालू कीजिए। 4 महीने बीत गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चैलेंज ले रहे हो कि आप आज से अपने काम को करोगे तो अभी भी जी सकते हो और बढ़िया तरीके से जी सकते हो। तो प्लीज़ रुकिएगा बिल्कुल मत और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर बहुत कीजिए क्योंकि लोगों को ज़रूरत है ऐसे वीडियोस दिखाने की और देखने की। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्रैल मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम सभी ने फोकस प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाइए, चैनल पर डले हैं, जाके देख लीजिए। हमारा नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अबाउट मे। इसमें हम हेल्थ और कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे हमारी हेल्थ बढ़िया हो और हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो। बाकी आप ज्वाइन हो सकते हैं सीरीज़ के लिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमें अपना कमेंट सेक्शन में नाम बताइए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।